ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो नित्यम भागवत सेवया, हमें रोज भागवतम पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आज का विषय रहेगा हमारा प्रस्तावना। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में जो प्रस्तावना लिखा है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह श्रीमद् भागवत पुराण जो है सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ था। और बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में इसकी चर्चा करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम पुराण जो है ये सूर्य के समान है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है। अगर सूर्य चाहे कि मेरे को अंधकार का दर्शन करना है तो उसके भाग्य में ही नहीं लिखा है। जहाँ सूर्य जाएगा वहां पे प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है एक कलयुग के जीवों के लिए बताया गया है यहाँ पे कि जो अंधकार में है उसको प्रकाश के मार्ग में लाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि सूर्य के समान तेजस्वी है। इसमें धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण जब अपने धाम से जा रहे थे तो इसके बाद इसका उदय हुआ। और श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कलयुग में जो जीव है सब अज्ञानता में है, गहन अंधकार में है और अपनी दृष्टि खो दी है। वो क्या करना है समझ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे प्रकाश प्रदान होगा? तो ये प्रकाश प्रदान होगा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ने से। भारत के कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार श्री व्यास देव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। तो शास्त्रों में बताया गया है कि पहले जो इसका जो ग्रंथ थे ये सब मौखिक थे, क्योंकि पहले के लोग श्रुतिधर होते थे, गुरु से सुनते थे और उसको याद कर लेते थे। लेकिन आज हम जो भी पढ़ते हैं तब भूल जाते हैं। इसीलिए इसीलिए व्यास देव ने 5000 साल पहले ही क्या किया, लिखित रूप में प्रदान किया। 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार श्री व्यास देव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने अपने सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। तो श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम पुराण जो है स्वयं श्री व्यास देव द्वारा विचलित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। उनकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रमाणिक भाष्य है।
तो श्रील व्यास देव अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में ये भागवतम जो लिखे हैं, और ये श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर हस्तिनापुर अब उसको दिल्ली बोलते हैं हम लोग, तो हस्तिनापुर में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया गया। तो पहली जो कथा हुई थी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, ये हस्तिनापुर में हुई थी और महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाया गया था। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये राजा थे, सोचिए, राजर्षि थे, एक सम्राट थे, और उनको मालूम चला कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो सारा राज्यपाट त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। तो प्रश्न ऐसा है कि बता रहे हैं कि आप महान संत तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कहेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है कि संसार में जितने भी जीव हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जो मृत्यु होने वाला है, जब भी मनुष्य शरीर मिला है हमें, तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो। समस्त जो मनुष्य जीवन मिला है, तो आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए, और कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधना के विषय में क्या होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को सुने, श्रवण करें। जब तक हम भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो ये प्रश्न है, बताइए कि मनुष्य जीवन मिला है, तो भगवान की कथाओं को श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधना के विषय में क्या होना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों प्रश्न किया जा रहा है। कृपया मुझे यह सब समझाइए। ये प्रश्न कौन कर रहा है? तो ये प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज। किससे कर रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। ये केवल उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। भगवान गीता में बोलते हैं, केवल अर्जुन के लिए नहीं बोला उन्होंने गीता, ये सारे मनुष्य जाति के लिए बोला गया है गीता। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकों अनेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक में संबंध रखते हैं, उनका श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया, उसे राज ऋषियों की सभा में मृत्यु उपरांत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन्हें भी चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुने। सब ऋषि मुनि बैठ करके 7 दिन तक ये कथा सुन रहे हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया। तब श्री सूत गोस्वामी जो वहीं पे उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जब कथा ये चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे थे कथा ये, तो वहीं पे बैठे थे कौन? श्री सूत गोस्वामी। तो श्री सूत गोस्वामी ने सारी कथा को सुना, और वही कथा उन्होंने नैमिषारण्य के वन में राजऋषियों को और एक सभा में पुनः कथा वही सुनाया। और जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। तो यहाँ पे जितने भी ऋषिगण हैं, वहां पे यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए सोच रहे थे कि कलयुग में दुष्प्रभाव बढ़ गया है, तो कैसे इसका निवारण किया जाए। तो आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के
निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि शिलसूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो सारे ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? शिलसूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि जो वैदिक ज्ञान है इसका सार क्या है, वो हमें बताइए। तो उन्होंने अपने स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने यज्ञ करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि श्रीमद् भागवतम में जो 18,000 श्लोक है वो सार बताया। सब 18 श्लोक पूरा बताया कि पूरे एक कलयुग के दुष्प्रभाव से जो बचना है जीवों को, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसी से उसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमें भी चाहिए कि ये श्रीमद् भागवतम इस्कॉन टेम्पल पूरे वर्ल्ड में है। कहीं भी आप जाएंगे, सेंटर भी है, तो कहीं भी सेंटर होता है हमारा इस्कॉन का, वहाँ भी आपको भागवतम मिलेगा। इस्कॉन के किसी भी मंदिर में ये भागवतम लीजिए, अपने घर पे रखिए, इसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही हमें ज्ञान होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे जीवन के लिए। तो बता रहे हैं कि श्रीमद् सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार बता रहे हैं सारे ऋषि मुनियों को, और 18,000 श्लोक उन्होंने सुना दिया। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था, तो श्रीमद् भागवतम का पाठक प्रस्तुत महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर के श्री सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। तो बता रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, वहां पे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों में जो उनको सुना रहे हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा कह रहे हैं। कहीं कहीं श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक कथा होती है गंगा तट पर महाराज परीक्षित और श्री सुखदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरी कथा होती है नैमिषारण्य में श्री सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच संवाद हुआ है। यही नहीं, बीच बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे इन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुआ। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, कालाक्रमिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना है। जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना ही हमें ये समझ में आएगा। तो बता रहे हैं कि शिल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसका संस्करण अनुवाद जो है शिल प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिस्री से की है। सभी को मालूम है कि मिस्री हम जहां से भी इसको कहीं से खाते, जहां से भी इसका रसोधन करेंगे सर्वत्र तो मिठास आएगा, स्वाद मिलेगा। तो आप कहीं से ही पढ़ेंगे तो इसका रस आपको रस मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इसी प्रारंभिक रसास्वादन के पाठक गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के बाद एक उपरांत दूसरे स्कंद को पढ़े। तो हमें डायरेक्ट दसम स्कंद पे नहीं जाना चाहिए। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्कंद दिया है तो इसको लाइन से पढ़ना है, इसमें आगे नहीं बढ़ना है। श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था, और इसे अंग्रेजी भाषा जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता था। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध
उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन के संस्थापकाचार्य संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विविधता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृत तथा आधुनिक जीवन पद्धति में से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वैरण्य साहित्य का भाष्य भव्य भाष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक एक संस्कृत में अनुवाद है, इसका इसका तात्पर्य है, तो हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया। 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ कार्य उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास द्वारा जारी रखा गया। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष और विशेष जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये भागवतम जो है ये स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी से हमें दिव्य दृष्टि प्रदान होगा। समाज में आज देखते हैं कि कितने सारे अर्थव्यवस्था जो भी चीजें हैं, कैसे इसको सब लोग शांति चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रकाश प्रदान करने वाला है। समाज समाज विज्ञानियों तथा नेतृत्व शास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत और वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अतः अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शन का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तावना में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए हमें। बहुत चीज इसमें प्रस्तावना जो है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया कि श्रीमद् भागवतम जो है सूर्य के समान तेजस्वी है। अब सूर्य के समान तेजस्वी है तो हमें भी चाहिए कि सूर्य के जो तेज है श्रीमद् भागवतम अपने घर में लाएं, इसको रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये संस्कार जो संसार है, भौतिक संसार, वो अंधकार में है और हम सब अंधकार में ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अगर सागर से बाहर निकलना है हमें, तो हमें गुरु को क्या करना, धारण करना पड़ेगा अपने जीवन में। अज्ञानता को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो हमें चाहिए कि हम भागवतम को लाएं, अपने घर में रखें और पढ़ें। और अब सबसे अच्छा है कि हम भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता भागवतम का रोज पढ़ें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।